आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूं सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। छब्बीस 11 मुंबई अटैक में शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करने गुज़िश्ता शाम शहर में किया गया कैंडल मार्च। शिवसेना, पुलिस वेलफेयर कल्याण विभाग, पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन और स्पर्धा परीक्षा शिक्षक विद्यार्थी संगठन की जानिब से निकाले गए मार्च में हज़ारों तलबा व तालिबात और शहरियान हुए शरीक। बारिश के मौसम में खाम नदी में आने वाली तुग़यानी से होने वाले नुकसानात को टालने AMC इंतज़ामिया ने हुकूमत महाराष्ट्र व UNDP के ताउन से तैयार करवाया फ्लड हाइड्रोलिक मॉडल। आइंदा 100 सालों के लिए तैयार करदा फ्लड मॉडल रिपोर्ट का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों किया गया इजरा। दस्तूर हिंद को जलाने वाले और जमहूरियत के नाम पर अवाम पर छुपे तरीके से डिक्टेटरशिप लादने वालों ने हासिल कर लिया इख्तिदार। अवाम को चौकन्ना रहने की ज़रूरत और दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी होने पर शदीद एहतजाज करना वक्त की ज़रूरत। यौम आईने हिंद के मौके पर मुनाकिदा तकरीब से माहिरीन का खिताब। करमार से क्रांति चौक तक निकाली गई व्हीकल रैली। और लातूर तर्ज पर AMC के रिकॉर्ड सेक्शन को किया जा रहा है अपग्रेड। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने लिया अपग्रेडेशन के कामों का जायजा और दिसंबर खत्म होने से पहले तमाम रिकॉर्ड की ABCD ज़मरों में दर्जाबंदी करने की मुतल्लिका अफसरान को दी हिदायत। अब खबरें तफसील से। 26/11 के वतन के जानिसारों को खिराज अकीदत पेश करने शहर में एक शानदार कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें कई सियासी समाजी तंजीमों, पुलिस वेलफेयर, मुकाबला जाती इंतखाबात के असातिज़ा व तलबा और तंजीमों ने हिस्सा लिया। ये कैंडल मार्च गुज़िश्ता शाम 26/11 की बरसी के मौके पर जयसवाल हॉल TV सेंटर पर मुनक़िद किया गया। इस मार्च में तलबा, तालिबात, असातिज़ा और शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरकाई की तादाद कमोबेश 4000 बतलाई गई है। सभी ने इज्तिमाई तौर पर 26/11 के जानिसारों को खिराज अकीदत पेश किया और उनकी बेमिसाल कुर्बानी को समाज के लिए एक मिसाल राह और नमूना बतलाया। इस कैंडल मार्च का आगाज पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन ने पिछले 8 साल से कर रखा है और हर साल इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाता है और समाज को इत्तेहाद और कुर्बानी का दर्स इस सरगर्मी के ज़रिए दिया जाता है। ये रैली इंतहाई नज़्म ज़ब्त और पुरअमन तरीके से मुनक़िद हुई, जिसके ज़रिए 26/11 के हमले की याद को समाज में ताज़ा रखने की कोशिश की गई। इस मौके पर रिटायर्ड ACP बालाजी सोनटके, सिडको N7 के PI सोमनाथ जाधव, PSI सुनील नेनेकर, रिटायर्ड API अशोक गंगावने, पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के बानी सदर दीपक गोफने, इसी तरह शिवसेना पुलिस परिवार कल्याण शोबे के रियासती समन्वयक और दीगर मौजूद थे। जबकि दीगर शुरका में संजय मुड़े, भगवान ठबे, नवनाथ राठौड़, अंकुश बोरकर, सुमेध डोके, चुन्नीलाल राठौड़, सुनील चौहान, पवन मेघावाले, जितेंद्र चौधरी और दीगर मौजूद थे। जैसे ही इंतखाबी ज़ाब्ता-ए अखलाक का निफाज ख़त्म हुआ, शहर भर में फिर से बेज़ाब्ता होर्डिंग्स का सैलाब आ गया, जो शहर के खूबसूरत चेहरे को दागदार करने लगा है। आया है कि 15 अक्टूबर को जैसे ही असेंबली इंतखाबात का ऐलान हुआ और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को रियासत भर में नाफिज कर दिया गया, उसी रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हमारे शहर में लगी तमाम होर्डिंग्स, सियासी इश्तिहारी बोर्ड, सियासी शख्सियात के इश्तिहारात के बोर्ड्स और होर्डिंग उतार लिए थे और पिछले 1.5 माह से शहर की सड़कें, चौक चौरस्ते इन बेकायदा होर्डिंग्स से पाक हो गए थे और तमाम रास्तों ने खुली सांस भी ली थी। ताहम
25 नवंबर को जैसे ही ज़ाब्ता अखलाक के नफाज में नरमी आई, इन गैर मजाज व बेकायदा होर्डिंग्स का जैसे शहर में फिर से सैलाब सा आ गया है और 1.5 माह पहले निकाली गई होर्डिंग्स अब फिर से न लगाई जा सके, इस जानिब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी है, जिसके सबब आवाम में मुतज़ाद चर्चे भी जारी हैं। शहरियान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के खौफ से ही क्यों न हो, शहर इन होर्डिंग्स से पाक तो हो गया था, तो अब कॉरपोरेशन को इस पाकीज़गी को बरकरार रखना चाहिए था ताकि शहर का खूबसूरत चेहरा भी बना रहता। कुछ लोग तो इल्ज़ाम भी आयद करते देखे जा रहे हैं कि कॉरपोरेशन ने सियासी नेताओं की हाशिया बर्दारी के तहत इन होर्डिंग्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से खाम नदी में आने वाले सैलाब से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तैयार की गई, जिसका इजरा अमल में आया। इस रिपोर्ट के सबब ऐसे हालात पर काबू पाने में मदद मिलेगी, ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मौसूल हुई है। हुकूमत महाराष्ट्र और यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के इश्तराक से रियासत महाराष्ट्र में बारिश के सीज़न में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से एक खुसूसी प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत खाम नदी में आने वाले सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट एलुबीम सोसाइटी जीपुर के माहिरीन, जो कि फ्लड मॉडलिंग के माहिर हैं, इस इदारे की जानिब से एक मंसूबा तैयार किया गया है। इस सोसाइटी के माहिरीन ने म्यूनसिपल अफसरान और दीगर माहिरीन से सलाह व मशवरे के बाद शहर से गुजरने वाली खाम नदी के 7 किलोमीटर इलाके के हालात का बारीकी से मुताला किया और एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आइंदा 25 ता 100 साल में इस नदी में सैलाब की सूरत हाल क्या हो सकती है, इससे मुतालिक मालूमात दी गई है। इसी तरह खाम नदी के किनारों पर किस तरह की तब्दीलियां रुनमा होती हैं, इस ताल्लुक से भी इस रिपोर्ट में तफसीलात दर्ज हैं, जिसके लिए फ्लड मैनेजमेंट पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें जोन नंबर 1 और 4 की हुदूद के इलाके शामिल हैं। ये रिपोर्ट बनाने के लिए मार्च, जुलाई और सितंबर 2024 में स्मार्ट सिटी दफ्तर के मीटिंग हॉल में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सदारत में 3 वर्कशॉप मुनक़िद किए जाने का जिक्र भी इस रिपोर्ट में शामिल है, जिनमें एडिशनल कमिश्नर 1 और 2, म्यूनसिपल सिटी इंजीनियर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग, सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, वार्ड ऑफिसर्स, चीफ फायर ऑफिसर, डिजास्टर मैनेजमेंट के चीफ ऑफिसर भी मौजूद रहे। इन वर्कशॉप के बाद जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जाइका और यूएनडीपी यानी यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जिम्मेदारान ने शहर से गुजरने वाली खाम नदी का फ्लड हाइड्रोलिक मॉडल पहली मर्तबा तैयार किया है। इस मॉडल को बनाने में डिजास्टर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के चीफ ऑफिसर स्वप्निल सरदार ने अहम रोल अदा किया है। इस तैयार करदा रिपोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों इजरा किया गया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, संतोष वाहुले, सिटी इंजीनियर एबी देशमुख, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग मनोज गर्जे, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडरे, लखीचंद चौहान, अपर्णा थेटे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी, फारूक खान, मोहिनी गायकवाड़, KM फालक, स्वप्निल सरदार और दीगर मौजूद थे। असेंबली इंतखाबात के नताइज जाहिर कर दिए जाने के बाद रियासती वज़ीर आला के इंतखाब से मुताल्लिक मुख्तलिफ क़यासारियाँ हो रही है। इसी दरमियान साबिक़ नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने क्या कहा, आइए देखते हैं खुद उन्हीं की ज़बानी। आमचे जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। मुख्यमंत्री पदाची जशी चर्चा सुरू आहे तशी राज्यातल्या वेगवेगळ्या आमदारांना सुद्धा मंत्री होण्याची इच्छा निर्माण झालेली आहे, त्यांची सुद्धा उत्सुकता ताणली जाते। आधी मुख्यमंत्री ठरेल तर मग मुख्यमंत्री मंत्री ठरवतील, त्यामुळे मला असं वाटतं की आधी मुख्यमंत्र्यांची वाट पाहावी, त्यानंतर मंत्र्यांची पण जी काही नावं आहेत ती आपल्याला लक्षात येतील। ईव्हीएम वरून विरोधी पक्ष आता जन आंदोलन सुरू करत आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीचे केसेस करायला आदेश दिलेले शरद पवार असतील सगळ्या पक्षांना। याचं उत्तर हे काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेलं आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने क्लिअर कट सांगितलं आहे की तुम्ही हारले की ईव्हीएम वाईट ही पद्धत बंद करा। ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ आहे, ईव्हीएमची पद्धत चालूच राहणार आहे हे सांगितलेलं आहे। हा रडीचा डाव आता बंद केला। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मते ठाकरेंना मिळाली नसल्यामुळे ते आगामी निवडणुका स्वबळावर लढवणार असल्याचं तेव्हा ते महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याची चर्चा आहे। मला याची भाजपा आता स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वबळावर लढणार अशी चर्चा, ते तर आम्ही मिळून ठरवतो, काही अजून वेळ शपथविधी चांगला रिझल्ट लागला असता, पण ईव्हीएमनी आम्हाला हे केलं, ईव्हीएममुळे आमची ही वेळ आमच्यावर आली असं काहीतरी सांगायचं
आणि आपल्या जवळच्या कार्यकर्त्यांना थोडंसं नाही आपले लीडर आपल्याकरता काहीतरी भांडतायत असा केविलवाणा प्रयत्न करायचा. ठीक आहे, तो त्यांचा अधिकार आहे, त्यांनी काय करावं काय नाही. पण बहुतेकांचा EVMवर विश्वास आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने पण काल ऐकवलं. राज्याचा कारभारी उद्या ठरेल, शपथविधी परवा होऊ शकतो. उद्या 28 तारीख 29 मंथ एंडपर्यंत 30 तारखेपर्यंत व्हायला पाहिजे. 30 किंवा 1 असं वेळ होईल. 30 किंवा 1. शरद पवार गटातले रोहित लोक पवारांचा प्रश्न विचारतो. रोहित पवार म्हणाले की आत्ताच अजितदादांना मुख्यमंत्री करा, नंतर संधी मिळणार नाही, माझ्या त्यांना शुभेच्छा. बाकीच्यांनी फुकटचा सल्ला द्यायचं काही कारण नाही. आम्ही आणि आमचा पक्ष, आमचे सगळे कार्यकर्ते, सगळे आमदार, सगळे अध्यक्ष, सगळे आमचे खंबीर आहेत. ज्यांनी त्यांनी आता आपलं बघावं. शरद पवार गटातले काही आमदार तुमच्या संपर्कात आहे? अरे बाबा, अजून 3 दिवस झाले, अजून कशातच काही नाही. लगेचच काही पण बातम्या पसरवण्याचा प्रयत्न दुर्दैवाने केला जातो. माझ्या संपर्कात कोणी नाही. आम्ही पहिल्यांदा निवडून आलेल्या आमदारांची बैठक घेतलेली होती. त्याच्यात काही आमचे थोडे बहुत पराभूत झाले, त्यांनाही बोलवलेलं होतं. त्यांच्याही काय म्हणणं आहे तेही जाणून घेतलं. निवडून आलेल्या आमदारांना सांगितलं की तुम्ही आता ते फॉर्मवर सह्या करणं वगैरे काय वेगवेगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. ठराव करावा लागतो की आपला गटनेता कोण, त्याला काय अधिकार वगैरे वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी रितसर आम्ही पार पाडलेल्या आहेत. आणि बाकीच्या संदर्भात त्यांना सांगितलं की आता तुम्ही जावा आपापल्या मतदारसंघात आणि जनतेचे आभार माना, मतदारांचे आभार माना. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येण्याची चर्चा सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे आपल्याला माहिती आहे किती वर्ष, म्हणजे ते वेगळे झाल्यापासून अशी चर्चामध्ये ज्यावेळेस कुठल्या बातम्या नसतात त्यावेळेस अशा काहीतरी बातम्या सोडल्या जातात. एक चर्चा आहे की आम्ही आमचं काम करतोय. आम्ही महायुतीमध्ये समाधानी आहोत. आम्ही घेतलेला निर्णय आम्हाला योग्य वाटतो आणि आम्ही पुढं जातोय. आणि राज्याचं हित कसं आपल्याला चांगल्यातलं चांगलं सांभाळता येईल आणि विकास करता येईल याकरता आमचा प्रयत्न चालू आहे. धन्यवाद. यौम दस्तूर हिंद के मौके पर एक तकरीब शिक्षण महर्षि माधवराव बोडे प्रतिष्ठान की जानिब से मुनाकिद की गई। वाज़ेह रहे कि 26 नवंबर का दिन मुल्क भर में यौम दस्तूर हिंद की हैसियत से मनाया जाता है। इसी ज़िमन में एक तकरीब गुज़िश्ता रोज़ मज़कूरा मकाम पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर प्रतिष्ठान की जानिब से एडवोकेट अभय टाकसाल नासिर सिद्दीकी और एडवोकेट धनंजय बोडे के हाथों दस्तूर हिंद के कलमकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया और दस्तूर हिंद के इक़्तिबास की कापियाँ हाज़रीन में तक़सीम की गईं और इज्तिमाई तौर पर इक़्तिबास पढ़ा गया। इस मौके पर मारूफ नगमा गो अजय देहाड़े, सचिन भुईगढ़, विशाल पवार, सोशल वर्कर अमित घनगांव, गुणरत्न सोनोने, एडवोकेट प्रवीण इंगड़े, एडवोकेट अतुल कामले, एडवोकेट अमूल घोगले, डॉक्टर गौतम गायकवाड़, एडवोकेट प्रशांत इंगड़े, प्रभाकर पारदे, अविनाश एंगलवे, राज बनकर, वैभव कामले भी मौजूद थे। प्रतिष्ठान की जानिब से हाजरीन में मिठाइयाँ तकसीम की गईं और जश्न मनाया गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए एडवोकेट अभय टाकसाल ने कहा कि इन दिनों मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं और जो लोग दस्तूर को जलाते हैं, उसे बदलने की बात करते हैं, नया दस्तूर बनाने की बात करते हैं, वही आज इक़्तिदार पर विराजमान हैं और जमहूरियत के ज़रिए खुफिया तौर पर डिक्टेटरशिप लाद रहे हैं। इसलिए हर शहरी को चाहिए कि वो दस्तूर हिंद का बारीकी से मुतालिया करे और आइन की खिलाफ वर्जी होने पर उसकी पुरजोर मुखालिफत करे। यही वक्त का तकाजा भी है। प्रोग्राम की निज़ामत एडवोकेट नागसेन वानखेड़े ने की, जबकि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में वैभव सोनोने, राहुल बोर्डे, आदित्य सावंत, कबीर बोर्डे, रितेश घुले, रोहन आहिरे, सुशांत वानखेड़े, गिरीश गुज्जर, सूर्य सावंत, आदित्य साळवे और बलराज डोंगरे ने अहम रोल अदा किया। आयुक्त यांनी एक पुस्तक लिहिलेलं आहे, लोकशाही मार्गाने आलेला हुकुमशाही, लोकशाही मार्गाने आलेला फॅसिझम, लोकशाही मार्गाने आलेला फॅसिझम असं त्यांचं पुस्तकाचं शीर्षक आहे। आणि शीर्षक फार बोलकं आहे। म्हणजे मताचा अधिकार हा श्रीमंतांना होता पूर्वी, जे राजे राजवाडे होते, जे श्रीमंत होते त्यांनाच मताचा अधिकार होता आणि या संविधानानं प्रत्येकाला मताचा अधिकार मिळाला। त्या मताचा अधिकार
आपले बांधव, आपल्या भगिनी कशा प्रकारे वापर करतायत हे आपण पाहतोयच आहेत. EVM जरी हा विषय जरी असला तरी जी माणसं, जे नागरिक आज सढळपणे पैसे घेऊन मतदान करतायत त्यांचं आपल्याला प्रबोधन करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचबरोबर जवळपास 40% लोक मतदानालाच जात नाहीत. 40% लोक मतदानालाच जात नाहीत. त्यांचं देखील प्रबोधन करणं आपल्यासमोरचं मोठं चॅलेंज आहे. आणि जे लोक मतदान करतात त्या मतदारांचं देखील प्रबोधन करण्याची गरज आहे. फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टीम जी आहे ही फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टीम ही सर्वात भयानक झाली की काय असं आपल्याला आत्मविश्लेषण करावं लागेल. ज्यामध्ये एक मत जरी जास्त असलं तरी तो निवडून येतो. मग तोडायचं कसं आणि फोडायचं कसं? यांनी नारा दिला एक आहे तो सेफ आहे. आता लोकांना कळेल पुढच्या 5 वर्षात तो एक कोण होता. तो एक होता अदानी. तोच सेफ आहे, बाकी सगळे अनसेफ आहे हे लोकांना कळेल. बोलण्यासारखं खूप काही आहे, परंतु बंधूंनो काही चुकलं असेल तर माफ करा. परंतु या संविधानासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी रक्ताचं पाणी केलं. माझा समाज झोपलेला आहे म्हणून मला रात्र देखील जागावं लागतं आणि दिवसा देखील काम करावं लागतं असे बाबासाहेब म्हणायचे. रात्रंदिवस काम केलं त्या माणसाने आपल्यासाठी. आणि त्यांनी आपल्याला जे दिलंय ते सांभाळणं ही बाप कमाई आपल्याला सांभाळायची. आप कमाई काय आहे हा स्वतःला प्रश्न विचारायची गरज आहे. परंतु बाप कमाई जी आहे ती आपण सांभाळू जर शकलो नाही तर आपण सपूत होणार नाहीत. आणि म्हणून या निमित्तानं आपल्या सर्वांना हात जोडून पाया पडून विनंती करतो की या संविधानाला सांभाळा, नाहीतर ही येणारी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. एवढंच बोलतो. जय भीम. बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि आज मैं भी यहाँ पर इस बेहतरीन दिवस के मौके पर मैं आज इन लोगों के साथ में हूँ. असल में ये दिन जो है तो आज मैं समझता हूँ कि सारे के सारे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है. क्योंकि जैसा भाई ने बताया कि 15 अगस्त को तो एक बाउंड्रीज फिक्स हुई थी भारत की कि ये जो है तो आज़ाद हुआ भारत बोल के. लेकिन हकीकत में सही मायनों में आज़ादी जिस दिन हमारा ये संविधान जो पेश किया गया था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा, वो हकीकत में उस दिन पूरे भारतवासियों को जो है तो आज़ादी मिली थी. और आज तक हम उस संविधान के बेस के ऊपर आज भी हम हमारी आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं. और अगर आगे भी हमको ऐसी आज़ादी की ज़िंदगी जीना है तो संविधान को बचाने के लिए हर इंसान को जो तो आगे आना पड़ेगा. क्योंकि संविधान में सबका समाधान है और संविधान के तहत ये भारत चलेगा. और भारत देश के वासी अगर खुश रहेंगे तो संविधान की वजह से रहेंगे, ना कि मनुस्मृति लाने वालों की जो है तो मानसिकता जो है ये तो चाहते हैं कि सारे लोगों को फिर से गुलाम बनाया जाए. लेकिन भारत का संविधान, इसको अगर किसी ने हाथ लगाया तो उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे. उन्होंने ये याद रखना भी पड़ेगा उनको. संविधान से देश चलेगा, संविधान का सब में जो है तो साथ रहेगा. और संविधान ने आज जो सबको इज्जत दी है, सब सारे लोगों को न्याय दिया है, सबको जीने का हक दिया है, तो ये संविधान से देश चलेगा, ऐसा मैं इस मौके पे कहता हूँ. थैंक यू. संविधान दिन के ज़िमन में पैंथर मूवमेंट की जानिब से करमाड़ से शहर के क्रांति चौक तक 2 व्हीलर रैली निकाली गई. इस रैली के जरिए आईन हिंद के तई अवाम में बेदारी पैदा की गई। रैली में करमाड़ व अतराफ के इलाकों के समाजी कारकुनान, समाजी सियासी तंजीमों और जमातों के अहदेदारान व कारकुनान और पैंथर मूवमेंट करमाड़ के कारकुनान करमाड़ में जमा हुए। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर खिराज अकीदत पेश किया। फिर संविधान उद्देशिका पढ़ी गई और छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर खिराज अकीदत पेश करके रैली की शुरुआत की गई। जबकि इस मौके पर काल निर्णय नामी कैलेंडर जिसमें संविधान दिन का इंदराज नहीं किया गया है, उसकी इस हरकत पर काल निर्णय की मजम्मत भी की गई। ये रैली करमाड़ से निकलकर हमारे शहर के क्रांति चौक तक निकाली गई और क्रांति चौक पर छत्रपति शिवराय को खिराज अकीदत पेश करके रैली का इख्तिताम किया गया। रैली और इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में सरपंच कृष्णा उकरडे, नायब सरपंच जीजा कोरडे, अशोक कुलकर्णी, रमेश जाधव, कैलाश उकरडे, संदीप सोनोने, अशोक मिसाळ, साळुबा कुलकर्णी और दीगर सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। पद्धतीने चालत आहे। आपण भारतीयच नाही तर विदेशातले लोक सुद्धा आपल्या भारताच्या संविधानाचं कौतुक करते आणि आपल्या भारतामध्ये असणारे हे काल निर्णय आले यांनी 26 नोव्हेंबर या तारखेवरती
साधं मेन्शन सुद्धा केलेलं नाही आहे की हा संविधान दिवस म्हणून आहे. तर या ठिकाणी मी आपल्या सर्वांच्या वतीने काल निर्णय या कॅलेंडरच्या मुख्य संपादकाचे सुद्धा आणि हे काल निर्णय कॅलेंडर बनवण्यामध्ये ज्या व्यक्तीने आपलं योगदान दिलेले, ज्या व्यक्तीने काही सुचवलेले, मला असं वाटत नाही की प्रत्येक व्यक्तीला, आणि भारतामध्ये असा एकही लेखक नाही, एकही कादंबरीकारक नाही, एकही असा व्यक्ती नाही की त्याला माहीत नाही 26 नोव्हेंबर हा दिवस कशाचा आहे. त्या व्यक्तीने जाणून बुजून 26 नोव्हेंबर ही तारीख कोरी ठेवून मागच्या वर्षीसुद्धा आणि या वर्षीसुद्धा मेन्शन केलेलं नाही, तरी मी या कॅलेंडरचा या ठिकाणी जाहिर निषेध करतो. अपोजिशन को हमारी शानदार जीत हजम नहीं हो रही है. महायुति में शामिल सियासी जमात को लगता है कि वजीर आला का ओहदा उन्हें मिले. महायुति में सभी बराबर है. हर्षवर्धन पाटिल रियासत के एक बड़े सियासी रहनुमा हैं, इसलिए इनसे मुतालिक कुछ कहना मुनासिब नहीं है. इस तरह का बयान दत्ता भरने ने दिया है. पण तो ईव्हीएमचा विजय असं तुमच्या विरोधक बोलतायत सध्या, काय भूमिका आहे? विरोधकाकडून आम्ही काय अपेक्षा ठेवावी? शेवटी लोकसभेला असंच म्हटलं पाहिजे का? हे बोलणं एकदम चुकीचं आहे. लोकशाही मार्गाने आमच्या सगळ्यांचा विजय झालेला आहे. शेवटी विजय पण पचवता आला पाहिजे, पराभव पण पचवता, कदाचित विरोधकाला ते पचवता येत नसावं म्हणून ते असे खोटे नाटे आरोप करत असावे. मुख्यमंत्री पदाबद्दल सगळीकडून सांगोपांग चर्चा सुरू आहे. अजित पवार गटाचे म्हणतायत अजितदादांना मुख्यमंत्री द्या, फडणवीसांची त्यांना किंवा एकनाथ शिंदे. असं प्रत्येक आमदाराला किंवा प्रत्येक पक्षाला वाटतं ना आपला नेता मुख्यमंत्री व्हावं. यात काही वावगं काही नाही आहे. त्यामुळं प्रत्येकजण प्रत्येकाच्या ठिकाणी बरोबर आहे. बरं, सगळ्या आमदारांना सूचना दिल्या आहे की आपल्याला तुम्हाला काय अशा सूचना मिळाल्या? नाही, आम्ही मतदारसंघात नेहमीच मतदारसंघात 5 वर्ष मतदारसंघात असतो, त्यामुळे आम्ही पुणे मुंबई आमचं फार कमी असतं. शेवटी विकासाच्या बाबतीमध्ये काय मिटिंग असतील किंवा विकासाचं हे असतील त्या बाबतीत आम्ही फक्त हे करतो. त्यामुळे काय अडचण काय नाही. आम्ही प्रत्येकजण आपापल्या तालुक्यातच असतो आणि आमदार शेवटी तालुक्यात असल्यानंतरच आमदार होऊ शकतो. रामदास कदमांनी एक स्टेटमेंट केलेलं आहे की अजित पवारांचे आमदार वाढल्यामुळे आमची बार्गेनिंग पॉवर कमी झालेली आहे. कदम साहेब खूप मोठे नेते आहेत, त्यांच्याबद्दल मी काय जास्त बोलावं असं मला काय वाटत नाही त्यांच्याबद्दल. त्याच्यामुळं म्हणजे तुमचीच माणसं जास्त वाढल्यामुळे एकनाथ शिंदे आमची महायुती आहे, आम्ही सगळेजण बरोबर आहे. शेवटी प्रत्येक मगाशी म्हटलं पण प्रत्येक नेत्याला वाटतं, प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटतं की आपला नेता कुठंतरी मोठा मुख्यमंत्री व्हावा. त्यात काही वावगं काहीच नाही आहे. त्यांच्या बोलण्यातून असं दिसतंय की अजितदादांमुळे त्यांचं मुख्यमंत्री पदाचं स्वप्न भंगतंय. असं अजिबात नाही. ते काही बोलण्याचा कदाचित चुकीचा अर्थ आपण सगळेजण काढत असावं. बाकी काय म्हणाल हर्षवर्धन पाटलांना काय तुमचा सल्ला सांगा? ते राज्याचे खूप मोठे नेते आहेत, त्यांच्याबद्दल मी आधी काय जास्त बोलावं. आमचे नेते अजूनही ते माझे नेतेच आहेत, आमचे पण नेते आहेत, त्यामुळं मी त्यांच्याबद्दल जास्त काय बोलू शकत नाही. परंतु निश्चित प्रकारे शेवटी विजय असतो, पराभव असतो. शेवटी त्यांच्याबद्दल मी काही जास्त बोलणं म्हणजे उचित नाही. धन्यवाद, थैंक यू. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज रिकॉर्ड सेक्शन को विजिट दी और दिसंबर खत्म होने से पहले पूरे रिकॉर्ड को A, B, C और D जुमरे में अपग्रेड करने का हुक्म दिया. वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड सेक्शन को लातूर पैटर्न पर अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक डी जुमरे में 1,75,000 फाइलों का रिकॉर्ड शामिल किया गया है, जिसे जल्द ही ज़ाया कर दिया जाएगा. इसी तरह जिस रिकॉर्ड को महफूज रखना है उसकी जुमराबंदी की जा रही है और लातूर की तर्ज पर AMC के रिकॉर्ड सेक्शन का डिजिटलाइजेशन करने की मंसूबाबंदी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर की गई है. अपग्रेडेशन के इस अमल के तहत अब तक किए गए कामों का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने आज रिकॉर्ड सेक्शन पहुंचकर मुआयना किया और मुताल्लिक़ा अफसरान और मुलाजिमीन को हिदायत दी हैं कि अपग्रेडेशन का काम दिसंबर का महीना ख़त्म होने से पहले मुकम्मल कर लिया जाए. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज सभी शोबों के HODs की एक अहम मीटिंग तलब की और वहां के कामों का जायजा लेने के बाद उन्हें ज़रूरी हिदायत दी. वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र नाफिज ज़ाब्ता अखलाक हटा दिया गया है, जिसके बाद अब सभी सरकारी अफसरान अपने कामकाज पर तवज्जो देने लगे हैं. माली साल 2024-25 के ख़त्म होने में अब सिर्फ 4 माह बाकी रह गए हैं, इसलिए माली साल के ख़त्म होने से पहले तमाम इल्तवा में पड़े तरक्याती काम मुकम्मल करवाए जा सकें. इस गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने तमाम शोबों के HODs की अहम मीटिंग आज तलब की और सभी शोबों में जारी कामों का जायजा लेने के बाद उन्हें ज़रूरी हिदायत दी हैं. मैकेनिकल सेक्शन के HOD को उन्होंने हुक्म
दिया कि 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाए ताकि फजाई आलूदगी पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा स्क्रैप शुदा सभी गाड़ियों की नीलामी के लिए कानून के मुताबिक RTO महकमे से खतो किताबत करके जल्द से जल्द इस अमल को मुकम्मल किया जाए ताकि इन गाड़ियों के सबब हो रही अड़चन खत्म हो सके। नौबत दरवाजा DP रोड के कामों का जायजा लेने के बाद उन्होंने मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि इस रास्ते में हायल मकानात के मालिकान की बाज़ाबातकारी के लिए ठोस कार्रवाई की जाए और जल्द ही इस DP रोड का तामीरी काम मुकम्मल किया जाए। इन दिनों म्युनिसिपल अफसरान के कैबिन की मरम्मत और जदीदकारी का काम किया जा रहा है। उन्होंने मुताल्लिक़ा सभी एचओडीज को हुक्म दिया कि वो अपने कैबिनों की मरम्मत, रंग-रोगन और इलेक्ट्रिफिकेशन के काम दिसंबर का महीना खत्म होने से पहले मुकम्मल करवा लें। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात हो जाने के बाद मुंतखबा ओहदेदारान अपने हिसाब से फर्नीचर का काम करवाएंगे। स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस के इश्तराक से बेरोजगार नौजवानों के लिए कॉरपोरेट वर्ल्ड स्किल फॉर दी वर्किंग वर्ल्ड के उन्वान से एक वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज मुनक्किद किया गया, जिसमें माहिरीन ने कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने के लिए लगने वाली काबिलियत से मुताल्लिक हाज़रीन की रहनुमाई की। म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की रहनुमाई में बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत के मौके फराहम करवाने की गर्ज से उन्हें मुख्तलिफ वोकेशनल कोर्सेज की तरबियत का इंतजाम किया गया है और ये प्रोजेक्ट सिडको N5 में मौजूद कम्युनिटी सेंटर में स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस नामी NGO के इश्तराक से चलाया जा रहा है, जहां नौजवानों को मुख्तलिफ वोकेशनल कोर्सेज की तरबियत मुफ्त दी जाती है। इस ज़मन में नौजवानों की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज मज़कूरा दफ्तर पर रखा गया, जहां मीडिया एक्सपर्ट अर्पिता शरद, प्रोजेक्ट मैनेजर स्नेह बख्शी, स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट मैनेजर स्नेह नायर और कारपोरेट सेक्टर में काम करने के लिए दरकार अहलियत उनमें पैदा करने के लिए उन्हें तरगीब दी। 60 से ज़ायद नौजवान इस वर्कशॉप में शामिल हुए। इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में लाइट हाउस की पूजा डेडे, श्रीकांत साड़वे, अभिषेक जवाले और ओम गुप्ता ने अहम रोल अदा किया। एकनाथ शिंदे फिर से वजीर आला बनाए जाए, इसलिए जालना में शिंदे हामी खवातीन कारकुनान ने मम्मा देवी से प्रार्थना की। इस मौके पर शिवसेना शिंदे ग्रुप की खवातीन कारकुनान ने जालना के मशहूर मम्मा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और देवी की आरती उतारी। इन खवातीन कारकुनान का कहना है कि अपने वजीर आला रहने के दौरानिया में एकनाथ शिंदे ने खवातीन की फलाह बहबूद और उनके इस्तेहकाम के लिए बहुत सारे काम किए और खवातीन के लिए लाडली बहना जैसी अहम स्कीम से रियासत भर की लाखों खवातीन को फ़ायदा पहुंचाया है। इन खवातीन ने वाज़ह किया कि रियासत में हुए हालिया असम्बली इंतखाबात में इसी योजना के सबब महायुति को यकतरफा और भरपूर हिमायत भी हासिल हुई है और महायुति ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की है। इसलिए आइंदा मीक़ात के लिए भी एकनाथ शिंदे ही को रियासत का वज़ीर आला बनाया जाना चाहिए। आत्ताच झालेल्या विधानसभेमध्ये महायुतीला भरघोस आशीर्वाद लाडक्या बहिणीने दिलेले आहेत आणि आता शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने आई मम्मादेवीच्या चरणी नतमस्तक होऊन एकनाथजी शिंदे साहेब पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्हावे अशी आईच्या चरणी आम्ही सर्वांनी मिळून या ठिकाणी आरती केली आणि आईच्या चरणी आम्ही प्रार्थना केली की पुन्हा एकदा लाडके भाऊ आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री होऊ दे आणि हे सरकार असंच वारंवार महाराष्ट्रामध्ये येऊ दे ही प्रार्थना आम्ही या ठिकाणी आई मम्मादेवीच्या चरणी केलेली आहे। माझं नाव संगीता किवंडे, संपर्क प्रमुख जालना। आज आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे यांना परत मुख्यमंत्री होऊ द्यात आणि आमचे सर्वांचे लाडके भाऊ अर्जुन भाऊ खोतकर यांना कॅबिनेट मंत्रीपद मिळावं म्हणून मम्मा देवी चरणी आई जगदंबे चरणी टाकडं घातलं व आरती केली। उज्ज्वला फोपलिया, शहर प्रमुख। शहर के टीवी सेंटर इलाके के एक मंदिर से सारिखों ने देवी के जेवरात और आराइशी सामान पर हाथ साफ कर लिए। सारिखों को जल्द से जल्द पकड़ने का मुतालबा साकिनान ने पुलिस से किया है। इस चोरी के वाक़े के बाद शहरियान में चर्चे हैं कि अब तो शहर के देवी देवताओं के मंदिर भी चोरों की दस्तरस से महफूज नहीं रह गए हैं। दूसरी जानिब सारिकों का जल्द अज जल्द पता लगाना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया है। टीवी सेंटर इलाके में वाक़े हंगलाज माता देवी के मंदिर में रात 3 बजे के करीब हुई इस चोरी में सारिकों ने देवी के साज सिंगार और जेवरात में 5 ग्राम सोने का मंगलसूत्र और मोती, कमरपट्टा, जोड़वे, त्रिशूल भाला, तलवार, गदा, चक्र
और दीगर सामान चुरा लिया। देवी की मूर्ति ही ले भागने की कोशिश इन चोरों ने की, ताहम मूर्ति वजनी होने के सबब सारिक उसे न ले जा सके। उन्होंने मंदिर की दान पेटी फोड़कर कमोबेश 10 ता 15,000 नकद पर भी हाथ साफ कर लिए। इस तरह की मालूमात मंदिर के ट्रस्टी ने दी है। पुलिस ने सारिकों की राह फरार का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद भी ली है, जबकि साकिनान ने पुलिस से मुतालबा किया है कि फौरी सारिकों को गिरफ्तार किया जाए। रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल इलाका सिल्क मिल कॉलोनी के अमीन कॉम्प्लेक्स और मजीदिया हॉल के पास 2 दुकानों में हुई चोरियों में सारिक हजारों रुपए नकद व सामान चुरा कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में शिकायत कुनिंदा दुकान मालिक मोहम्मद सादिर मोहम्मद यूनुस साकिन स्टैंडर्ड सिल्क मिल्स कॉलोनी ने सतारा पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वो 26 नवंबर की रात 11:15 बजे हस्बे मामूल अपनी किराना दुकान वाक़े अमीन कॉम्प्लेक्स के करीब मराठवाड़ा ट्रेडर्स किराना दुकान बंद करके घर गए थे। दरी असना 27 नवंबर की सुबह सवेरे 5:15 बजे उन्हें उनके पड़ोसी सोनू, जो ट्रेवल्स की गाड़ी पर काम करते हैं, उन्होंने फ़ोन करके इत्तला दी कि तुम्हारी दुकान का शटर आधा उचका हुआ दिखाई दे रहा है। इस इत्तला पर दुकान मालिक फौरी दुकान पर पहुंचे तो शटर वाकई आधा उचका पाया और अंदर जाने के बाद मालूम हुआ कि दुकान में चोरी हुई है और दुकान में रखे 95,000 रुपये नकद चोरी कर लिए गए हैं, जबकि दीगर सामान जूं का तू रहा। इसी तरह इसी इलाके में मजीदिया हॉल के पास भी एक दुकान में चोरी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सारिकों की तलाश व मजीद तहकीकात जारी हैं। ड्राइवर को नींद की झपकी लग जाने के सबब धुलिया शोलापुर हाईवे पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार में सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। यह हादसा धुलिया शोलापुर कौमी शाहराह पर जालना के मजाफात भाकरवाड़ी के करीब टोल नाका के सामने पेश आया। ये कार तेज रफ्तार के साथ बीड़ से हमारे शहर की जानिब रवां थी। दौरान सफर ही कार ड्राइवर पर नींद का गलबा हुआ और उसे नींद का झोंका आ जाने के सबब उसकी आंख लग गई और वो गाड़ी पर काबू न रख पाया तो मज़कूरा टोल नाके के सामने ये कार डिवाइडर पर चढ़कर रोड की दूसरी जानिब गिर गई और 10 फीट गहरी नाली में उलट गई। कार सवारों की इंतहाई खुशकिस्मती रही कि उनकी जान बच गई। दोनों ही जख्मी अफराद का शहर के अस्पताल में इलाज जारी है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 26/11 मुंबई अटैक में शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करने गुज़िश्ता शाम शहर में किया गया कैंडल मार्च। शिवसेना, पुलिस वेलफेयर कल्याण विभाग, पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन और स्पर्धा परीक्षा शिक्षक विद्यार्थी संगठन की जानिब से निकाले गए मार्च में हजारों तलबा व तालिबात और शहरियान हुए शरीक। बारिश के मौसम में खाम नदी में आने वाली तुगयानी से होने वाले नुकसानात को टालने एएमसी इंतजामिया ने हुकूमत महाराष्ट्र व UNDP के ताउन से तैयार करवाया फ्लड हाइड्रोलिक मॉडल। आइंदा 100 सालों के लिए तैयार करदा फ्लड मॉडल रिपोर्ट का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों किया गया इजरा। दस्तूर हिंद को जलाने वाले और जमहूरियत के नाम पर अवाम पर छुपे तरीके से डिक्टेटरशिप लादने वालों ने हासिल कर लिया इख्तिदार। अवाम को चौकन्ना रहने की ज़रूरत और दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी होने पर शदीद एहतजाज करना वक्त की ज़रूरत। यौम आईने हिंद के मौके पर मुनाकिदा तकरीब से माहिरीन का खिताब। करमार से क्रांति चौक तक निकाली गई व्हीकल रैली। और लातूर तर्ज पर एएमसी के रिकॉर्ड सेक्शन को किया जा रहा है अपग्रेड। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने लिया अपग्रेडेशन के कामों का जायजा और दिसंबर खत्म होने से पहले तमाम रिकॉर्ड की ABCD ज़मरों में दर्जाबंदी करने की मुताल्लिका अफसरान को दी हिदायत। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है।
कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।